मध्य प्रदेश के बुधनी का उपचुनाव दिलचस्प चुनाव है। हमारे साथ इस वक्त हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान। आपने एक बात बोली थी कि मतलब ये चुनाव इसलिए जीतना चाहिए क्योंकि सारे लोग, चाहे वो यहाँ से प्रदेश की सरकार हो या पूर्व केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री हो, मतलब इसलिए जीतना जरूरी है। केवल इसलिए नहीं, हमारा क्षेत्र एक परिवार है और मैं अपने क्षेत्र के परिवारजनों के तरफ से कह रहा हूँ। हमने पहले ही बहुत मेहनत करी है, हमने पहले ही सरकारें बनाई हैं। हमारा विश्वास पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमतों के साथ मिला है और आज भारतीय जनता पार्टी विश्वास जीतने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि 5 साल के लिए उन्होंने जो विश्वास अर्जित किया था उस पर खरा उतरें। और इसलिए ज़रूरी है कि क्षेत्र में हमारी विचारधारा के विधायक हों ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में हमें कोई दिक्कत ना हो। लेकिन दिग्विजय सिंह कहते हैं ये तो आप धमकी देते हो कि एक भी ईंट नहीं लगने देंगे। दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय चाचा जी मुख्यमंत्री थे 1993 से लेकर 2003 तक। तब आदरणीय जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो यहाँ से तब विधायक ही थे। हम धमकी नहीं दे रहे हैं, हम विनम्रता से कह रहे हैं कि तब आपने एक ईंट नहीं लगने दी तो आज ना आपके मुख्यमंत्री, ना आप मुख्यमंत्री हैं, ना आपके सरकार केंद्र में है, ना राज्य में है और विधायक जी के भी जीतने के कोई आसार दिखते नहीं हैं। तो कैसे आप एक ईंट लगाएंगे? मुझे बताएं, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी डरने डराने की बात करते, धमकाने की बात करते। हमें डर लगता है उनके शासनकाल से, हमें डर लगता है टूटी हुई सड़कों से, हमें डर लगता है गुल बिजली से, हमें डर लगता है बेकारी से, बीमारी से। हम डरते हैं तो वो 10 साल जो दिग्विजय सिंह जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उससे डरते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भाई साहब बताना चाहूँगा कि उनके शासन का काला साया भी बगवाड़ा और अपनी बुधनी विधानसभा की धरती पर हम पड़ने नहीं देंगे। मतलब मोटे तौर पे हम ये माने कि जो बुधनी का उपचुनाव है ये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा का चुनाव है और इसलिए कार्तिकेय ने मोर्चा संभाल के रखा है। ये प्रतिष्ठा का चुनाव स्वयं बुधनी का है। ये मोर्चा संभालने वाली केवल अकेले मैंने मोर्चा नहीं संभाला है, मेरे साथ कई वरिष्ठ नेता हैं। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में जो मेरी भूमिका हो सकती है उस भूमिका में मैं अपना योगदान देने का काम कर रहा हूँ। और ये प्रतिष्ठा का सवाल केवल प्रतिष्ठा नहीं, विश्वास का सवाल है और प्रतिष्ठा के बुधनी विधानसभा के लिए ये जरूरी चुनाव है। बुधनी विधानसभा अगर ये चुनाव जीतती है तो 4 साल इस क्षेत्र में विकास की गंगा बहेगी, क्षेत्र में काम होंगे हम लोगों के। और इसीलिए मैं मानता हूं कि कई मायनों में तो औपचारिकता है, इस औपचारिकता को पूरा बुधनी विधानसभा और अच्छी तरीके से करेगी। जितना जो नतीजे लोकसभा और विधानसभा में पहले आए थे उससे बेहतर नतीजे उपचुनाव में हमको मिलेंगे। कार्तिकेय ने कहा था कि मतलब आपने बीच में एक बयान दिया कि मैं जनता को इस बात का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरा नाम पैनल तक पहुंचाया। यानी कार्तिकेय को अगर टिकट नहीं मिली तो इस बात का कोई अफसोस? मैं 2012 से यहाँ पर एक्टिव हूँ। मेरा अच्छा खासा लॉ का करियर है, सब कुछ छोड़कर मैं यहाँ पर एक्टिव हुआ। इस मंशा के साथ कभी भी मैंने ये काम नहीं किया कि मुझे कभी टिकट मिल जाए। एक स्वार्थ है, ये मेरी धरती है, मेरे रगों में बहने वाला खून इस धरती से निकला है, मेरी पीढ़ियाँ इस धरती से निकली हैं और उस नाते मेरे पिताजी ने यहाँ पर जीवन दे दिया है और उस नाते मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी इसको मैं मानता हूँ कि अपने क्षेत्र के लिए क्या भला है क्या बुरा है इसका चयन करने में क्षेत्र की जनता को मैं इसमें मदद कर सकूँ। इस नाते मैं यहाँ पर आता रहा हूँ और आगे भी मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे टिकट मिलेगा और इस नाते मैं चुनाव में काम कर रहा हूँ। मुझे कोई ऐसी ना मेरी मांग है, ना मेरी कोई ऐसी आशा है, ना महत्वाकांक्षा है। भारतीय जनता पार्टी का विचार एकात्म मानववाद का, इस विचार के लिए मैं खड़ा हूँ। मैं चाहता हूँ इस विचार धारा से हमारे देश का और हमारे क्षेत्र का और हमारे प्रदेश का विकास हो, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा ने देश को बर्बादी और तबाही के अलावा कुछ नहीं दिया। आखिरी सवाल मेरा कि जो लाडली बहना विधानसभा चुनाव में चली थी, क्या लगता है आपको इस उपचुनाव में कितना बड़ा रोल है? निश्चित रूप से जहां जहां मैं गया सब जगह लाडली बहनाओं ने, और केवल ये इसको योजना की दृष्टि से या केवल पैसे जा रहे हैं खाते में इस दृष्टि से नहीं देखने चाहिए। हमारी बुधनी विधानसभा की जितनी भी माताएं बहनें हैं वो सचमुच में अपना भाई मानती हैं। अभी इससे पहले एक गाँव में मैं गया था तो एक माँ खड़ी हो गई, ना एक हमारी बुआ जी खड़ी हो गई कि भैया हमारे भाई को हमने देखा नहीं, हमें और कोई काम नहीं, हमसे मिलवा तो दो। तुरंत साहब सभा में थे झारखंड में, उस झारखंड की सभा में अपना उद्बोधन दे के नीचे उतरे और तुरंत उन्होंने उस बहन को वीडियो कॉल करके उससे हालचाल जाने। ये कोई खाते में पैसे डालने वाली बात नहीं, ये रिश्ते हैं
और रिश्तेदारी कभी खत्म नहीं होती, ये केवल चुनाव तक सीमित नहीं होती। ये जन्मों जन्मों के रिश्ते हैं जो आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने अपनी बहनों के साथ बनाए हैं, और वो रिश्ते चुनाव तक सीमित नहीं है, चुनाव के बाद भी ये रिश्ते रहेंगे, और उसके बाद जब तक जीवन चलेगा तब तक ये रिश्ते रहेंगे। शिवराज जी ने मामा का रिश्ता बनाया, कार्तिकेय कौन सा रिश्ता बनाना चाहेंगे? बुआ भतीजा जो मामा अगर वो रहे तो जो, अगर वो मामा रहे तो हम भी किसी ना किसी रिश्ते से जुड़े रहेंगे। देखिए, मैं भी इन लोगों का भाई हूँ, बेटा हूँ, इनका भतीजा हूँ, परिवार का सदस्य मानते हैं मुझे। और मेरे लिए, देखिए, आप मुझसे पूछ रहे थे कि आपको दुख नहीं हुआ, मेरे लिए इससे बड़ा सम्मान कोई और हो नहीं सकता, और यही सम्मान है जो मुझे प्रेरणा देता है कि इनके लिए समय निकाल के कुछ ना कुछ करते रहें। खेल के माध्यम से मैं जुड़ा रहता हूँ, शिक्षा के माध्यम से मैं जुड़ा रहता हूँ, और आगे आगे जैसे जैसे अवसर आएंगे उस हिसाब से मैं जुड़ा रहूंगा इनसे। यह है कार्तिकेय सिंह चौहान, जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि औपचारिकता है बुधनी का उपचुनाव, लेकिन 13 नवंबर की तारीख है। 13 नवंबर की तारीख को जो मतदाता हैं बुधनी के, वो फैसला करेंगे कि किसके खाते में जीत जाती है। मगर फिर बहरहाल अभी जो कार्तिकेय सिंह चौहान है वो पूरे इलाके में चुनाव का जिम्मा संभालकर हर गांव में छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं के जरिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो संदेश है वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तूफान है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।